वकील अपनी कौम को इज़्ज़त भी दिला सकता है और उसको ताकत भी दिला। उसमें लॉ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, ख़ासकर मुसलमानों को। लखनऊ सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तकरीबन तीन साल से। लॉ की फील्ड में मैं आया 2011 में कदम रखा था। ये जितने भी नौजवान जेल गए हुए हैं ये क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि मैं अभी PhD भी कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मुंबई हाई कोर्ट तक भी जो है हमारे केसेस चल रहे हैं। मैंने मदरसे के अंदर ही 12th भी अरबी दौम के अंदर मुकम्मल कर ली। उनमें से लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और MH लॉ सेट तीनों मैंने क्वालिफाई किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदुस्तान के को मुल्क की आज़ादी और बेशुमार खिदमात के लिए जाना जाता है। जब भी कोई बड़ा कारनामा होता है तो उसके पीछे दीनी मदरसों का रोल होता है, और इस वक्त भी दीनी मदारिस का एक बड़ा कारनामा सामने आ रहा है, और वो ये है कि कानून की तालीम अब दीनी मदारिस के फौजला हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अलग अलग शोबों में हैं, लेकिन बाज़ाब्ता अब कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं। और इस वक्त 75 से ज़्यादा ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो लॉ की तालीम हासिल करके कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो फारिग होने के मरहले में हैं। और इस वक्त इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया के दफ्तर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ 2 रोज़ा एक वर्कशॉप हुआ है इसी हॉल में। पीछे बैनर भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कानून की तालीम, और फजलाए मदारिस अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है द लीगल एजुकेशन एंड मदरसा ग्रेजुएट्स। तो जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं वो इस मैदान में अब आ चुके हैं, और तकरीबन 50 लोगों ने यहाँ शिरकत की जो लॉयर हो चुके हैं, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ तालीम हासिल कर रहे हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और इस इदारा यानी इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमआर शमशाद, एडवोकेट फुज़ैल अय्यूबी, इस तरह के जो सीनियर वकला है उन्होंने भी यहाँ लेक्चर दिया है। और हम बातचीत करते हैं सारे जो है, इनमें से कई को मैं जानता हूँ। एडवोकेट उसामा नदवी हैं, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी के केस में इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे ऐसे कई लोग हैं। तो मैं इन सब से आपकी मुलाकात करवाता हूँ कि मदारिस के फजला जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मदरसों तक महदूद है या मस्जिदों तक महदूद है या उनको कुछ आता जाता नहीं, ये मदरसा से फ़ारिग हो जाने के बाद, यूनिवर्सिटी में कदम रखने के बाद अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या मुख्तलिफ ज़िला अदालत तक पहुँचे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शुरुआत आप ही से करते हैं उसामा भाई। जी, आपने लॉ के मैदान में कैसे क्यों कदम रखा? देखिए, लॉ एक ऐसी ज़रूरत है कि जब वकील आदमी बनता है तो वकील अपनी कौम को इज़्ज़त भी दिला सकता है और उसको ताकत भी दिला सकता है। तो आप पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपना तारुफ़ कराइए। मेरा नाम उसामा इदरीस है। मैं फुलत ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर का रहने वाला हूँ। फुलत एक तारीख़ी और मरदमसाज कस्बा है। हज़रत शाह साहब मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह फुलत में पैदा हुए हैं, तो वहीं से मेरा तालीमी सफ़र भी शुरू हुआ है। उसके बाद दारुल नदवतुल उलमा में आला तालीम की गर्ज़ से वहाँ पे गया। अल-महद से मैंने इख्तिसास किया, हैदराबाद से। फिर उसके बाद कानून की तालीम हासिल। कहाँ से कानून की तालीम हासिल? मैंने मेरठ कॉलेज से। मेरठ कॉलेज से। और अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं वकालत कर रहा हूँ लखनऊ में। कितने सालों से? मैं पिछले 2 साल से लखनऊ में वकालत कर रहा हूँ। अगर हम आपसे पूछें कि कितने केसेस हैं अब तक आपने हैंडल किए हैं? बहुत से केसेस होते हैं। असल में इंडिविजुअल कोई भी जो स्टार्टर रहता है, प्रैक्टिशनर रहता है, वो शुरुआत में किसी सीनियर्स के अंडर में काम करते हैं। तो हमारे सीनियर हैं असलम भाई और हम सब एक ही साथ काम करते हैं। हमारे उस्ताद हैं आमिर नकवी साहब, मोहम्मद आमिर नकवी साहब, जो लखनऊ के बहुत मशहूर और बहुत फ़ाल। आपका जनाब नाम? जी, नाम मेरा मोहम्मद जाहिद एडवोकेट है। मैं बात का रहने वाला हूँ जी। दिल्ली में रह रहा हूँ और पिछले 3-4 साल से लगातार प्रैक्टिस में हूँ। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली NCR में कर रहा हूँ। दिल्ली NCR में। आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड मेरा जामिअतुल फलाह से मैंने आलिमियत फ़ज़ीलत की है। उसके बाद फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, LLB और LLM किया है। तो आप क्या समझ कर लॉ के मैदान में है, किस तरह की? देखिए, लॉ की जो ज़रूरत है आज मुल्क और हालात जिस तरह से हैं, उसमें लॉ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आजकल, ख़ासकर मुसलमानों को जो, और उसके अलावा जो हमारे लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको सबसे ज़रूरत। इस मुल्क की आज़ादी में और इस मुल्क के फलाह बहबूद में लॉयर्स का सबसे बड़ा हाथ रहा है। और इसी वजह से, और उन लॉयर्स का भी जिन्हें जो मदारिस से या जो है मुस्लिम में है, तो हम मुसलमान और एज ए मदरसा स्टूडेंट जो कंट्रीब्यूट मुल्क को कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी सोच के साथ हम लोग लॉयर की फील्ड में आए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आपका तारुफ? जी, मैं मोहम्मद अमीन आज़मी, मैं आज़मगढ़ का रहने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं लखनऊ सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ तकरीबन 3 साल से।
और आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने तालीम मुबारकपुर, आज़मगढ़ मुबारकपुर दारुतालीम, जामिया दारुतालीम, मैंने वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद मैं लॉ फील्ड में आया, उसके बाद अभी इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ केसेस जो आपने खुद से हैंडल किया, आपने बहस की हो कोर्ट में, कुछ है? जी, कुछ ऐसे केसेस हैं, स्पेशली कंज्यूमर कोर्ट के मामले हैं। क्योंकि मैं किसी सीनियर के अंडर में हूँ, कि छोटे एप्लीकेशन पे अभी नॉर्मली मैं अपना आर्गूमेंट देता हूँ मैं, तो इसलिए जो है ये फील्ड मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और आपका इसमें क्या नाम है? अब्रार हसन मेरा नाम है जी। और नदवे से हूँ, इसलिए नाम के साथ अब्रार हसन नदवी भी लिखता हूँ। एडवोकेट भी लिखी? जी, एडवोकेट भी। अल्लाह का शुक्र है कि बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी मेरा है, माशाल्लाह, मुबारक। और शायद जिस वक्त लॉ की फील्ड में मैं आया 2011 में कदम रखा था, तो उस वक्त मदरसे के स्टूडेंट्स तकरीबन नहीं दिखाई देते थे, और बल्कि ये समझा जाता था 2011 से 2014 तक जो है वो मेरा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस से मैंने लॉ किया है, LLB 3 इयर्स, और उसके बाद फिर मैंने MGSU बीकानेर से LLM किया है, और LLM के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक लॉ कॉलेज है, सिटी लॉ कॉलेज है, उसमें 1.5-2 साल तक तकरीबन एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने पढ़ाया भी है। और राइट नाउ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं PhD कर रहा हूँ लॉ में। मेरा टॉपिक है डायनामिज्म ऑफ इस्लामिक शरिया एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। मेरे लिए लॉ के लिए, चूँकि आप हमारे कई साथियों से पूछ चुके हैं कैसे आप आए, काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमत पे मैंने नदवे में अपना फजीलत का मकाला लिखा था, तो उसी बीच इंस्पायरेशन हुआ हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से, उनकी जो खिदमत हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ताल्लुक़ से, तो उस चीज़ को मैंने अपना रहनुमा बनाया। और एक ख़ास जो चीज़ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपने बहुत सारे किताबचों के आखिर में उसके बैक पे लिखा कि हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन हैं, वो इस्लामिक लॉ को जानना चाहते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में जो मुस्लिम लॉ से भी डायरेक्टली वाकिफ़ हो, जो सोर्सेज से वाकिफ़ हो, अरबिक में पढ़ा हो, और मॉडर्न लॉ को पढ़ने के बाद एक अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सके, और जो एक गोया की गैप है, एक ब्रिज है, एक जो गैप है उसके लिए कोई ब्रिज का काम कर सके। तो बेसिकली ये जहन में ख्याल आया, और इससे पहले के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट थे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी बराबर में राब्ते में रहा। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी हैं, इनकी भी सरपरस्ती मुझे हासिल रही। तो बज़ाते ख़ुद में लॉ में नहीं आया, बल्कि इन बुज़ुर्गों और की सरपरस्ती के उसमें मैं आया, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ। आपका नाम जनाब? जी, मैं एडवोकेट मोहम्मद असलम नदवी। 2009 में मैंने नदवे से फ़रागत हासिल की। उसके बाद मुमताज़ PG कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, और ज़फ़रयाब जिलानी साहब से हमारा अपना ज़ाती ताल्लुक़ था, और उन्हीं के मशवरे से मैं इस फील्ड में आया। और उसके बाद मेरा 2018 का रजिस्ट्रेशन है, और 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये लखनऊ सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में। क्रिमिनल फील्ड में हम लोग देखते हैं। क्रिमिनल फील्ड में जी। कोई आप वाक़या बताइए, आप अपना। वाक़या ये है कि जब CNRC का मामला हुआ उस वक्त, तो मैं उस वक्त पहुंच चुका था, मतलब क्रिमिनल फील्ड में आ गया था, वरना इससे पहले ज़फ़रयाब जिलानी साहब के साथ में था, तो ज़्यादातर औक़ाफ़ के मामले रहते थे। तो जो बहुत से नौजवान जेलों में मतलब बंद किए गए, लगभग 300 नौजवान लखनऊ से उठा करके उनको जेल भेजा गया। तो ये हमारे सीनियर से बात होने लगी, तो वहाँ मिल्लत और कौम के लेकर के बात हुई, और हमने बताया कि ये जितने भी नौजवान जेल गए हुए हैं ये कोई क्रिमिनल नहीं है, मिल्लत के लिए गए हैं। तो हमने कहा इनकी तो चाहिए कि इनकी जो ज़मानत हो, केस लड़ा, इनका फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा जाए। हमारे सीनियर ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया, और लगभग उस वक्त हमारे सीनियर एडवोकेट आमिर नकवी साहब हैं, 135 बिल हम लोगों ने वहाँ से करवाई। उसके बाद बहुत से PFI के भी नौजवान उठाए गए, उन लोगों का भी हम लोगों ने केस हैंडल किया। और उसामा साहब जब कलीम साहब का भी मामला हुआ, तो उसी से उसमें लगे थे, हम लोग साथ में रहे। यहाँ और भी आप अपना तारुफ कराइए खुद से। मेरा नाम निहाल अहमद नदवी है, और मैंने अपनी तालीम दारुल उलूम नदवतुल उलमा से 2014 में मुकम्मल की आलमियत, और उसके बाद फिर मैंने ब्रिज कोर्स किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 2015 में, और फर्दर मैंने BA LLB ऑनर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 5 साल कोर्स है ये, तो वहाँ से मैंने BA और LLB ऑनर्स कंप्लीट किया। और फिर मैंने क्लेट एग्ज़ाम दिया, तो मैंने LLM में भी एडमिशन लिया, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, यहाँ से मैंने बिज़नेस लॉ में अपना स्पेशलाइजेशन किया। और फर्दर मैंने UGC नेट और JRF का एग्ज़ाम भी पास किया,
तो अभी मुझे यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से फुली फंडेड फेलोशिप भी मिलती है, क्योंकि मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है? नहीं, मैं एकेडमिशियन हूँ बेसिकली। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ के तौर पर संदीप यूनिवर्सिटी नासिक में भी मेरी खिदमत रही है 1.5 साल तक, और फर्दर मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ। बहुत मुबारक हो आपको। ये हमारे साथ हैं, हाशिम नाम है इनका, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी होता है। ज़रा अपना तारुफ कराइए हाशिम आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुफ्ती हाशिम है। मैं फ़िलहाल पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से, और दारुल उलूम देवबंद से मैंने मुकम्मल तालीम हासिल की है 2015 के अंदर। 2016 से मैं पूना के अंदर एक मस्जिद में इमाम हूँ, और तब से जो इमामत करते हुए मैंने अपनी 12th भी मुकम्मल की है और ग्रेजुएशन भी इमामत करते साथ साथ किया। फिर 2020 के बाद मैंने जो इमामत के साथ साथ लॉ में एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लॉ भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी मैं इमामत कर रहा हूँ। इमामत के साथ प्रैक्टिस भी करता हूँ, जूनियरशिप भी कर रहा हूँ, और सीनियर के अंडर के साथ मैं मुंबई हाई कोर्ट तक भी जो है हमारे केसेस चल रहे हैं। लेकिन मैं अभी चूँकि जूनियर हूँ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बस ये कि जो सर हमारे काम कराते हैं उसके साथ जो है इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो इमामत भी आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमामत देखिए, ऐसी मिसाल बहुत कम मिलेगी कि एक शख्स मस्जिद का इमाम भी हो, कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा है। ऐसा तो होता है कि मस्जिद का इमाम है, कोई तिजारत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये दोनों काम कर रहे हैं। इमामत भी करता हूँ और साथ में जो है मकतब भी चलाता हूँ मगरिब से इशा। कहा जाता है ना, वो उनका अकबर इलाहाबादी का शेर है कि पैदा हो अकील तो शैतान ने कहा, लो हम भी साहिब औलाद हो गए। तो आपको लगता नहीं कि जो, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं झूठ को सच साबित करना होता है, सच को झूठ साबित करना होता है, तो हम उसको बदल देंगे। अब हम दूसरा शेर पैदा कर देंगे कि जो वो शेर वायरल हो जाएगा और फ्यूचर के लिए वो एक रेफरेंस बन जाएगा। और कौन साहब हैं? ये मौलाना गुजरात से हैं, ज़रा सा ये आप अपना तारुफ कराइए। जी, मेरा नाम सलमान अब्दुल रज़्ज़ाक़ पटेल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ और आलिमियत जामिया उलूमुल कुरान जम्बूसर गुजरात से ही मुकम्मल की है। 2019 के अंदर मेरी फ़राग़त हुई, और उसके बाद मैं इफ्ता के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट था और मुतमईन था, और मैंने वहाँ हमारे मुफ्ती साहब को भी कह रखा था, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर होगा। ये शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और अल-महदुल आली अल-इस्लामी के इश्तिराक से उस वक्त एक ऐड चलाई गई थी, ये फ़ाज़िलीन फ़ुज़ला के लिए, कि अगर आप लॉ करना चाहें तो आप आ सकते हैं, और आपको 10वीं 12वीं भी पास करवाई जाएगी और आपको लॉ के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। ऑलरेडी चूँकि मदरसा बैकग्राउंड से थे तो ज़्यादातर पता नहीं था कि किस तरह इस फील्ड में आगे बढ़ा जाता है। ऑलरेडी मैंने मदरसे के अंदर ही 12th भी अरबी दौम के अंदर मुकम्मल कर ली थी, लेकिन उसके बाद वो दीनी तालीम का सिलसिला चलता रहा, और बिलाखिर वो ऐड जब हम तक पहुंची तो उसका मुकम्मल इरादा हुआ। वालिद साहब ने भी सपोर्ट किया, और हम सबसे पहले माहद पहुँचे, और माहद से हमको बीदर भेज दिया गया। वहाँ से अंग्रेज़ी वगैरह सीख कर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने अपने मुकाम पर बाकायदा लॉ के अंदर एडमिशन लिया। फ़िलहाल मैं 4th ईयर BA LLB स्टूडेंट हूँ MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के अंदर। बहुत खूब। ये मुफ्ती अब्दुल्ला है, इन्होंने पूरा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी किया है। आप भी ज़रा सा अपना इंट्रोडक्शन कराइए। जी, मेरा नाम अब्दुल्ला नदवी है, और नदवी से आप समझ गए होंगे कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा से मेरी फ़राग़त है। उससे पहले मैंने महदुल कुरान व सुन्नत दरभंगा से जो है मैंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। कहाँ है ये दरभंगा के अंदर है, दरभंगा शहर में। उसके बाद मैंने जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा का रुख़ किया, वहाँ से मैंने आलमियत मुकम्मल की, और उसके बाद जो है मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसी बीच में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था आलिम प्लस का। तो मेरे उस्ताज़ गिरामी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जिनके इदारे अल-महदुल आली अल-इस्लामी से मैंने तखस्सुस फ़िल इफ्ता वल क़ज़ा किया, तो मौलाना ने मुझे मशवरा दिया कि बेटा तुम LLB करो और इस फील्ड में कमाल पैदा करो। तो चुनांचे मैंने शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का क़स्द किया, और वहाँ पर मैं कुछ वक्त रहा, मैंने तैयारी की, कोचिंग ली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 जगह जो है 3 ईयर्स LLB के लिए इम्तिहान दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और MH लॉ सेट का जो एग्ज़ाम होता है महाराष्ट्र का, वो दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और MH लॉ सेट तीनों मैंने क्वालिफ़ाई किया, और इस वक्त मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। बहुत शुक्रिया। तो और ये प्रोग्राम जिसका आपने तज़किरा किया, ये प्रोग्राम कराने का मेरा मकसद ये है कि, बल्कि मैं आपको बता दूं कि लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया जो कहते हैं। मैंने फरवरी 27-28 तारीख़ को अल-महदुल आली इस्लामी हैदराबाद में एक प्रोग्राम था,
और वो प्रोग्राम एतराफ़ व तहनीत का प्रोग्राम था। हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने अपने उन फ़ुज़ला के लिए उसको ऑर्गेनाइज़ किया था जो महद के पढ़े हुए जो तलबा मुख्तलिफ़ असरी उलूम में नुमाया हैं उनकी निगाह में। तो उसमें इस नाचीज़ को भी हज़रत मौलाना ने दावत दी थी। तो उस मौके से ख़्याल हुआ कि क्यों ना उलमा की जमात को जो मुख्तलिफ़ जगहों पर है लॉ के फील्ड में उनको जोड़ा जाए। तो चुनांचे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था 26 फरवरी को उसी मौके से, और मैंने अपने उस्ताद गिरामी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब से भी तज़किरा किया। तो मौलाना ने बहुत खुश हुए और बोले और भी तलबा को जोड़िए, और बहुत सारे तलबा हैं। इसी तरह मौलाना के फ़र्जंदे अर्जुमंद हज़रत मौलाना, आपके नॉलेज में आपकी फ़हरिस्त में कितने ऐसे मदरसे के फ़ुज़ला हैं जो लॉ के मैदान में हैं? हाँ, मेरे इल्म में चूँकि इस प्रोग्राम में मेरा ख़ास हिस्सा रहा है और मैंने शुरू से कोशिश की है, तो मेरे इल्म में जो अभी तक जो जितने तलबा मेरे इल्म में जुड़े हैं वो दारुल नदवतुल उलमा, दारुल देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, जामिया सल्फ़िया बनारस और इसी तरीके से जामियातुल फलाह और मुख्तलिफ़ छोटे बड़े इदारों से जो है शाही मुरादाबाद, हर जगह के तलबा हैं। कुल मेरे अभी 75 हैं हमारे इल्म में। अभी 5-10 लोगों के और भी नए नाम हमारे पास आए हैं। हम उनके वेरिफिकेशन करेंगे, उनसे बात करेंगे। जब वेरीफाई कर लेंगे तब हम उनको जो है ग्रुप में ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो एक अच्छी कोशिश है कि जो मदरसे के फ़ुज़ला लॉ कर रहे हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं, उन सब का वर्कशॉप भी किया गया है और ऐसी बड़ी तादाद है। कुछ को आपने बराह रास्त सुना और कुछ ने आपको बताया। अगर आप भी लॉ करना चाहते हैं तो इस तरह के इदारों से इनसे रब्ता कर सकते हैं और रास्ते आसान हैं। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और इस वक्त ज़रूरत है कानून के माहिरीन की, कानून दानों की, सीनियर और इस तरह के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं उन सब में मुसलमानों का आना ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरा मानना यही कि मदरसे के जो फ़ुज़ला होते हैं उनको दीन का इल्म होता है, शरीयत का इल्म होता है। और हिंदुस्तान जैसे माहौल में जहाँ पूरी ख़बर हर एक चीज़ इस्लाम और मुसलमान के इर्द गिर्द होती है, वहाँ हर शोबे में मदारिस के फ़ुज़ला का होना ज़रूरी है। ख़वाह वो जर्नलिज़म का मैदान हो, लॉ का मैदान हो, एक्टिविज़म का मैदान हो, इस तरह के और शोबे हैं। और एक आखिरी सवाल मैं उसामा इदरीस नदवी साहब से करना चाहता हूँ। यहाँ पर आइए। उसामा इदरीस नदवी साहब, कोई मदरसे का तालिब इल्म या मदरसे का फाजिल अगर लॉ के मैदान में आना चाहता है, LLB करना चाहता है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, आप सीधा बताइए। देखिए, वकालत के शोबे में वकालत की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो है वो 5 साल कोर्स के लिए +2 की है, यानी 10वीं और 12वीं क्लास का पास आउट होना उसके लिए ज़रूरी है। तो मेरी तमाम लोगों से जो इस शोबे में आना चाहते हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, मेरी उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्राइवेट या रेगुलर जैसे भी आपको सहूलियात मुहैया हों, आपको आसान लगे, आप 10वीं और 12वीं की पढ़ाई तो ज़रूर कर लें। कानून में आए या ना आए, वो आपके लिए एक सर्टिफिकेट की एक हैसियत रखता है। आपको पासपोर्ट बनवाना है, उसके लिए भी 10वीं के मार्कशीट आपके लिए ज़रूर है। 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट 10+2 है, उसके आगे क्या? उसके बाद के 5 साल कोर्स रहता है। BA LLB भी होता है, BBA LLB भी हो रहा है, आजकल BCA LLB भी हो रहा है, BHM LLB भी हो रहा है। तो 5 साल जो कोर्स है वकालत का, ये करिए। उसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है? एडमिशन के प्रोसेस की बात है, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए तो उसके लिए CLAT का क्लेट का एक एग्ज़ाम टेस्ट होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना है। नहीं तो आपको वकालत में आना है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में किसी में भी आइए, एनरोल होइए और वहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। 10+2 के सर्टिफिकेट पे कर सकते हैं। फीस कितनी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की? फ़ीस आमतौर पे 35,000 पर सेमेस्टर नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में रहती है, 60 भी है। और आप अच्छी और बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएं तो वहाँ लाख रुपए से भी ज़्यादा की। लैंग्वेज कितना मैटर करता है कि अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है या उर्दू हिंदी से भी काम हो जाता है? देखिए, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एक तौर से पूरे मुल्क के अंदर एक नाम रखती हैं, शोहरत रखती हैं, वहाँ पे पूरी पढ़ाई अमेठी वगैरह में वो इंग्लिश ही में होती है। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए। लैंग्वेज ये क्या नहीं है भाई, अल्लाह ने इतनी सलाहियत इल्म नहीं मतलब हाँ, वो तो लैंग्वेज तो सारे कर रहे हैं। हाँ, ये पूछ रहा हूँ कि क्या अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है? अगर कोई तालिब इल्म अंग्रेज़ी में माहिर नहीं है, उर्दू जानता है, हिंदी भी जानता है, तो वो भी आ सकता है? वो भी आ सकता है। पढ़ाई का मतलब वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम्स के बहुत से लोग हैं, हिंदी मीडियम में भी जज भी बन गए हैं, अच्छे वकील भी बने हैं,
वो भी आ सकते हैं। ये जो मदरसा लीगल फर्टिनिटी का आज ये प्रोग्राम हमारे अब्दुल्ला भाई और हम सब लोग, जाहिद वगैरह, निहाल भाई, हम सब लोगों ने किया है। हम लोग एक प्रोग्राम भी चलाएंगे। हम 50 मदरसाज टारगेट करेंगे जो जहाँ पर हम लीगल अवेयरनेस लेकर आएंगे, और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं बच्चे, उनके पास जाएंगे, उनकी पूरी रहनुमाई करेंगे और उनको ये कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से वो इस शोबे में आए। हम लोग थे तो हमारे कोई बड़े भाई मौलाना अबरार साहब और इस तरह के लोग थे, तो हम रब्ता नहीं हो सकता था या एक आइडियल बना लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके इतने बड़े भाई इस फील्ड में आ चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर तरीके से उनकी रहनुमाई के लिए हम लोग मौजूद हैं। इसके लिए पूरा जो मदरसा लीगल फर्टिनिटी का जो पूरा लाहिया अमल बनाया गया है वो अब्दुल्ला से आप हासिल कर लीजिएगा, वो देंगे आपको। तैयारियाँ हैं इंशाअल्लाह, कोशिशें हैं। अच्छा काम है। तो ये पूरी इनकी तैयारी है, कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। आपको कैसी लगी इनकी बातचीत कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ना के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।